नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है 6 कॉलम लिए हुए हैं जिसमें असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोस है, गोल्स है, इंटरवेंशन है, रैशनल और इवैल्यूएशन है। हम वन बाय वन सबको समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे इस टेबल में इसको पुट कर देंगे सारे डेटा को, तो हमारा एनसीपी बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने क्या लिया है, एक पेशेंट की प्रोफाइल ली है, एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल है, ठीक है? जिसमें नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है पेशेंट के बारे में जो भी डिटेल्स होते हैं, मेडिकल हिस्ट्री भी लिखी हुई है जिसको आप चीफ कंप्लेंट्स भी कह सकते हैं। एलर्जी, वेट और हाइट भी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं जो पेशेंट खुद हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं जो नर्स खुद ऑब्जर्व करते हैं टेस्ट टेस्ट और या उनकी जो बॉडी की अपीयरेंस है उसको देख के। तो पेशेंट बता रहा है उनको यहाँ पे क्या है, सीवियर पेन हो रहा है अपर एब्डोमेन में और बैक में, ठीक है? उनका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, उनका वेट क्या है क्विकली लूज कर रहा है, मतलब वेट कम होता जा रहा है उनका, यूरिन उनका डार्क है और जो आईज है उनकी क्या है येलो दिख रही है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? सीवियर एपिगैस्ट्रिक और बैक पेन है उनको, ठीक है? विजिबल जॉन्डिस है मतलब पीलिया सा हो गया उनको, ठीक है? डार्क कलर यूरिन आ रहा है और स्टूल क्या है पेल कलर का आ रहा है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, सीटी स्कैन शो कर रहा है कि जो हो रहा है ना, शोज़ मास इन द हेड ऑफ पैनक्रियास, मतलब क्या है पैनक्रियास में लग रहा है कि मतलब है कुछ दिक्कत, ठीक है? गाँठ वगैरह है। एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल्स हो गए हैं पेशेंट के, जो बिलीरुबिन लेवल्स हैं वो बढ़ गए हैं पेशेंट के। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोस, पेशेंट को क्या एक्यूट पेन हो रहा है क्योंकि ट्यूमर का प्रेशर पड़ रहा है और सराउंडिंग टिश्यूज और नर्व्स में क्या है दिक्कत आ रही है, प्रेशर पड़ रहा है तो एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को। न्यूट्रिशन है वो बैलेंस हो गया क्योंकि जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उतना खा नहीं पा रहा है पेशेंट, क्योंकि अनोरेक्सिया हो गया उसको, कैंसर की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म दिक्कत आ गई उसके मेटाबॉलिज्म में। रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन हो गया, उसकी स्किन में क्या इम्पेयर्ड हो गया, उसकी थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है उसकी, क्योंकि उसको जॉन्डिस जैसे लक्षण आ रहे हैं और इचिंग भी हो रही है। एंग्जायटी बढ़ गई है पेशेंट को क्योंकि उसके कैंसर डायग्नोस हुआ है, प्रोग्नोसिस और उसके फियर ऑफ ट्रीटमेंट को लेके। पेशेंट को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जिकल ऑप्शन कौन-कौन से हैं, ठीक है? विपल प्रोसीजर कहते हैं जिसको, उसके बारे में पेशेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर आते हैं हमारे गोल्स, ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया कि पेशेंट का जो पेन है एब्डोमेन का और बैक पेन का वो क्या है रिड्यूस हो जाएगा और पेशेंट सब एक्सप्रेस कर पाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज़ एंड जो उसके ट्रीटमेंट प्लान है उसको समझ पाएगा अच्छे से। लॉन्ग टर्म में गोल्स में हमारे हमने लिखा है कि जो उसके न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएंगे, एडुकेट हो जाएँगे विद मिनिमम वेट लॉस, मतलब उसका वेट लॉस जो होगा वो कम से कम होगा। डेमोंस्ट्रेट कर पाएगा पेशेंट इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी, किसी कोप कैसे करना है इस डिसीज़ से, और क्या है जो स्किन की इंटेग्रिटी उसको क्या है मेंटेन कर पाएगा डिस्पाइट जॉन्डिस जॉन्डिस होने के बावजूद भी। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस, जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, उसकी प्लानिंग करनी है, वो किस में लिखा जाता है? इंटरवेंशंस में लिखा जाता है। तो असेस करना है पेन को फ्रीक्वेंटली, जो पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको क्या है एनाल्जेसिक देने और ओपियोइड मेडिकेशंस देने हैं, जैसे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हों। प्रोवाइड करना है पेशेंट को स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील जिसमें हाई कैलोरी हो और न्यूट्रिएंट डेंस मील हो, ठीक है? ऑफर करना है उसको इस टाइप का प्रेफर्ड फूड है, ठीक है? एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को एनी एंटीएमेटिक्स फॉर नोसिया, मतलब जिसको जी कच्चा-कच्चा रह रहा है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो सप्लीमेंट्स देने हैं उसको जैसे डॉक्टर ने बताए हुए हैं। मॉनिटर करना उसके स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके हाइड्रेशन को और साइन ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन को। मेंटेन करना स्किन की केयर को, ठीक है? यूज़ करना सूथिंग लोशंस जो होते हैं, जो स्किन में मतलब इचिंग वगैरह हो रही है उसको ठीक करने के लिए। ट्रिम करना नेल्स को, ठीक है? प्रिवेंट करना स्क्रैचिंग को, मतलब नाखून से नहीं खुजाना उसको। और क्या करना है एजुकेट करना है पेशेंट की फैमिली को कि इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन कौन-कौन से कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है या ट्रिपल सर्जरी है। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया वो क्यों दिया वो रैशनल्स में लिखा जाता है। तो पेन कंट्रोल दे रहे कर रहे हैं पेशेंट का ताकि उसको कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी ठीक हो सके। स्मॉल और हाई कैलोरी मील दे रखे हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो क्या है पुअर एपेटाइट के भी बावजूद भी उसको क्या सके मेंटेन कर सके हम उसको। एंटीएमेटिक्स और एंजाइम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं ताकि उसका डाइजेशन इंप्रूव हो सके और जो उसका नोसिया जी कच्चा कच्चा रह रहा है वो कम हो सके। मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्टूल की ताकि उसको कॉम्प्लिकेशंस है जैसे स्टैटोरिया उसको क्या करा जा सके डिटेक्ट पहले से ही करा जा सके। गुड स्किन केयर दे रहे हैं उसको ताकि जो उसका ब्रेकडाउन है वो ना हो बाय इचिंग ड्यू टू जॉन्डिस। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को एंग्जायटी के बारे में, ठीक है? ताकि उसकी एंग्जायटी की रिड्यूस हो सके और प्रिपेयर कर सके पेशेंट किसके ट्रीटमेंट डिसीजन को आराम से वो ले सके अपने। तो लास्ट में क्या आता है हमारा इवैल्यूएशन, जो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट आया वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो पेन क्या है जिसका क्या है सॉरी डिक्रीज हो गया, टॉलरेटेबल लेवल पे आ गया, माइल्ड फीवर क्या है लेवल पे आ गया उसको बिल्कुल ही। पेशेंट क्या है टॉलरेट कर पा रहा है स्मॉल व्हील्स को, जो थोड़ा बहुत खाना खा रहा है उसको इस्तेमाल कर पा रहा है, उसको जी कच्चा वगैरह, ठीक है? नहीं रह रहा है वो। और क्या स्किन उसकी क्या है इंटैक्ट रह रही है बिल्कुल ही, ठीक है? विदाउट सीरियस इचिंग
अब कोई सीरियस इचिंग भी नहीं है उसको और ना एब्रेशंस है। पेशेंट क्या समझ पा रहा है इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या-क्या है और उसको क्या है ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो फील कर रहा है। वेट पेशेंट का स्टेबलाइज्ड है, पेशेंट शो कर रहा है इंप्रूवमेंट इन कोपिंग, ठीक है? जो कोपिंग है उसकी काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है, वो लड़ने में अब सक्षम है इस डिसीज़ से। तो एट द एंड हमने क्या किया, जो भी हमने डेटा ऊपर समझा है वो सारा हमने इस टेबल में पुट कर दिया है, तो ये हमारा एनसीपी बन के तैयार हो चुका है। किसी को इसकी पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।